हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इन रेशियो 2 3 5 8। फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। ये हमारा ए बी सी डी रेशियो दे रखे हैं। एंगल किस में दे रखे हैं? रेशियो में दे रखे हैं। तो ये मान लेते हैं 2x है। लेट 2x, ये कितना हो जाएगा 3x 5x और 8x। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो 2x 3x 5x और 8x कितना हो जाएगा 360। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। 18x इक्वल में 360। अब ये 18 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है 2x है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 20, कितना हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 5x minus 3 and 4x plus 12। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसके अपोजिट एंगल दे रखे हैं। तो ये a मान लेते हैं, ये b है, c और d। अपोजिट एंगल मतलब a और c दे रखा है, ठीक है। 5x माइनस में 3 और ये कितना दे रखा है 4x प्लस में 12। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल एंगल सी के हो जाएगा और एंगल बी इक्वल एंगल डी के हो जाएगा। और एक बात और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। मतलब एंगल ए प्लस में एंगल बी कितना हो जाएगा 180 और एंगल एंगल डी प्लस में एंगल सी ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 180। अब देखो हमें क्या निकालना है, सारे एंगल निकालने हैं, ए बी सी डी सारे निकालने हैं। देखो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, वो हमें अपोजिट एंगल दे रखे हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4x प्लस 2 प्लस 12। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 12, ये माइनस का इधर आके प्लस का। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और ये 4 5 में से 4 गया तो 1x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यहाँ से एंगल a निकाल लेंगे। एंगल a क्या था हमारा 5x माइनस में 3। तो वैल्यू पुट करेंगे 5, x की वैल्यू क्या आई है 15 माइनस में 3। 15 पंजे 75 माइनस में 3, 75 में से 3 गया तो 72। तो एंगल ए कितना आ गया 72 और एंगल सी भी कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। तो एंगल ए और एंगल सी कितना आ गया 72। अब यहाँ पर देखो हमें एंगल सी पता है, एंगल सी की वैल्यू रख दिया। यहाँ से मैं एंगल किसकी निकाल सकता हूँ डी की वैल्यू। अब देखो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से 72 गया तो 801 108। डी की वैल्यू 108 है गई, तो बी की भी वैल्यू कितनी आएगी 108। तो हमारे चारों एंगल आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ट्राइंगल बोला है पी क्यू आर, ठीक है। ये P, ये Q और ये R। पी एस, ये हमारा पी एस है। पी एस प्रोड्यूस टी तक जा रहा है, ठीक है। वहीं पर देखो जो पी एस है ये वाला किसके इक्वल है एस टी के। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आर टी और किसको मिला दिया क्यू टी को, ठीक है। और हमें बोला है पी क्यू टी आर क्या है पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो करेंगे कैसे, ये देखो पहले गिवन दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है पी एस इक्वल है एस टी के। और एक और चीज़ है जो हमने कंस्ट्रक्ट से निकाली है, जो क्यू एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा
आर एस के, एस आर के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने, कंस्ट्रक्शन जो करी है, क्या करा है, ज्वाइन, ज्वाइन हमने करा है क्यू टी को एंड आर टी को। करेंगे कैसे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी एस आर एंड ट्रायंगल टी एस क्यू। हमने लिया है पी एस आर ये वाला ट्रायंगल, दूसरा लिया है टी एस क्यू ये वाला ट्रायंगल। तो देखो क्या क्या होगा इसमें, ये वाली साइड क्यू एस इक्वल है आर एस के, ठीक है। देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, प्रूफ कैसे करेंगे, जो क्यू एस है वो इक्वल किसके हो जाएगा, एस आर के, ये हमें गिवन दे रखा है। दूसरी चीज देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पी एस आर इक्वल किसके हो जाएगा, टी एस क्यू के, वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है। और देखो हमारा जो हमारा पी एस है किसके इक्वल हो जाएगा, एस टी का, ये भी हमें क्या दे रखा है, गिवन। तो ट्रायंगल पी एस आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल टी एस क्यू के, क्यों, बाय एस ए एस, सिमिलर टू एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो ये प्रूव हो गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाय सी पी सी टी की मदद से। देखो मैं लिख सकता हूँ जो क्यू टी है, जो हमारा क्यू टी है इक्वल किसके हो जाएगा, पी आर के बाय सी पी सी टी, क्यू टी ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, और हमारा क्यू और हमारा आर एस आर आर और पी एस आर पी एस इक्वल किसके हो जाएगा, हमारे एस क्यू टी एस के, क्यू टी एस के, ये भी क्यों हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। यहाँ तक हो गया। अब देखो इससे क्या होता है, हमारा जो क्यू टी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, इस वाले को, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल पी एस क्यू एंड ट्रायंगल टी एस आर को, ठीक है, टी एस आर को क्या हो जाएगा, जो क्यू पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, टी आर के बाई सी पी सी टी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लिया हमने इसको, ठीक है, सिमिलरिटी करके। अब देखो और क्या हो जाएगा, जो एंगल क्यू पी एस है, क्यू पी एस ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के, ठीक है, आर टी एस के किसके हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। तो यहाँ से हमें क्या निकलता है, जो क्यू पी है पैरेलल हो जाएगा ये वाली साइड, ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी आर टी के, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दोनों से क्या पता चलता है हमें, कि हमारा पी क्यू टी आर इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस in a rhombus in which the diagonals of P R is a produced T if the S R T 152 find the X and Y। देखो हमें X और Y फाइंड करना है। देखो जो P Y T एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, P
वाई टी। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। और ये देखो ये जो हमारा है क्या है, 90 डिग्री, पी वाई आर टी। ये हमारा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ जो एस आर टी है प्लस में ये वाला एंगल क्या है, एक्स आर एस, एक्स आर एस क्या बना रहा है, 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहां से देखो एस आर टी कितना दे रखा है, 152। एक्स आर एस निकालना है 180, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 152 गया तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, एक्स आर एस 28 आ गया, ये 28 आ गया। रोम्बस हमें गिवन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान से देखो, मैंने ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पी आर और एस। तो ये ट्रायंगल है हमारा पी आर एस, ये एक्स है और ये हमें है 28। ठीक है, अब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब क्या है, पी एस इक्वल है किसके है, पी आर के। क्यों, क्योंकि रोम्बस हमें दे रखा है, रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एंगल एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर एस के, पी आर एस के। और पी आर एस हमें कितना दे रखा है, 128 हमने यहीं पर निकाला। ये एक्स नहीं लेंगे, इसे पी लेंगे। ठीक है, पी आर एस, पी आर एस। ठीक है, पी आर एस हमें कितना देगा, 128 हमने यहीं पर, सॉरी 28 हमने यहीं पर निकाला, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 28। अब वह हम y निकालेंगे, ये 28 है तो ये भी 28 है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहा है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी 28 है। अब देखो y निकालना है, हमने पढ़ा है जो डायगोनल है, जो रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल है वो क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो एंगल y क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, द डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अ लाइन एम बी इंटरसेक्ट सी डी, ठीक है, एट एम पे, द डायगोनल ए सी एट ओ सच दैट ए ओ बी इज 70। हमें दे रखा है ए, ये ओ है, ठीक है, ओ बी 70 दे रखा है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखो जो स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर के जो चारों साइड है, चारों साइड के एंगल 90 होते हैं। और जो हमें एडी है वो क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पहले लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो एंगल 17, ये वाला 70 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ये 70 के। क्यों 70 के, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल बना रहे हैं। और ये देखो ये डायगोनल कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये भी 45। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, हमें स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर का मतलब ए बी इक्वल है बी डी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए सी के। ठीक है, और यहाँ से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तीनों क्या दे रखे, चारों क्या दे रखे, 90 के। यहाँ से मैंने निकाल लिया जो हमारा ओ
डी सी क्या है 45 का, ठीक है, ये एम है ये वाला पॉइंट, ओ डी एम लिख लेते हैं, ओ डी एम 45 का। और देखो जो हमारा एम ओ डी इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए ओ बी के। क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एम ओ डी कितना आ जाएगा 70, क्योंकि ए ओ बी कितना दे रखा है 70, ठीक। अब देखो ट्रायंगल में हमारे पास ये ट्रायंगल मिल चुका है, ओ एम डी, ये हमारे पास 70 है, ये हमारे पास 45 है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा सी है। ये हमें ये वाला एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल किसका सम होता है, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल का हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल ए इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ प्लस में एंगल डी के, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। एक तो ये तरीका है निकालने का, दूसरा तरीका क्या है, या तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, वहाँ से ये वाला एंगल निकालोगे, फिर ये क्या बना रहा है लीनियर पेयर, वहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं देखो एक्सटीरियर वाला निकाल देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए है ना, एंगल मैं डायरेक्ट ए लिखता हूँ, ए इक्वल किसके हो जाएगा, एम ओ ओ एम ओ डी के प्लस में एम डी ओ के। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल will be equal to the sum of two opposite interior angles of the triangle, ठीक है, ये लाइन लिख देना। अब देखो A इक्वल में एम ओ डी कितना है हमारे पास 70 और एम डी ओ कितना है 45, प्लस करेंगे तो कितना 5 का 5, 7 4 कितना होता है 11, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 115, यही निकालना था, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए डी is a median of ABC and E is the midpoint of AD. BE produced to meet AC in F. प्रूव करना है AF इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या हमें ट्रायंगल बनाना चाहिए पहले, ठीक है। ट्रायंगल हमें दे रख क्या है ये A B और ये हो जाएगा C। AD हमें इसने मीडियन दे रखा है, तो AD हम ड्रॉ कर लेते हैं, मीडियन ड्रॉ कर लिया। अब उसने बोला है E इज अ मीडियन ऑफ AD। अब देखो E है मीडियन है किसका AD का, और उसने बोला है BE प्रोड्यूस और मीट AC। देखो BE ये रहा, यहां से जा रहा है और मीट करता है AC पे, जिसका नाम हो जाता है क्या F। यहाँ हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें देखो जो मेरा BD होगा वो इक्वल किसके होगा CD के, BD इक्वल किसके होगा CD के, क्योंकि AD क्या है मीडियन है, ठीक है। और देखो AE इक्वल किसके हो जाएगा ED के, क्योंकि इसमें क्या है E इज अ मीडियन है। यहाँ तक समझ आया। अब हमने कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो हमें प्रूफ तो ये करना है, प्रूफ क्या करना है AF इक्वल है 1/3 AC के। कंस्ट्रक्शन देखो, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम किससे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, AD जिसका D
और किससे मीट कर रहा है, पी से। कौन सी लाइन पे, एसी लाइन पे। ठीक है, हम करेंगे ड्रॉ। ड्रॉ करा हमने डीपी पैरेलल किसके है, ईएफ के। ईएफ के बस यही ड्रॉ करना था। अब देखो ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी पी, ए डी पी, ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखो जो मेरा ए ई है इक्वल किसके है, ई डी के, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और ई एफ है क्या है, पैरेलल है डीपी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और यहां से क्या होता है, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एपी। किस मिड पॉइंट क्या है, एपी का। यहाँ तक आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एफ बी और सी। दूसरा मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, एफ बी सी। सिमिलरली देखो जैसे हमने उसमें करा था, बी डी इक्वल किसके हो जाएगा, डी सी के। यह हमें गिवन दे रखा है। और सेम जो हमारा डीपी होगा, डीपी पैरेलल किसके हो जाएगा, बी एफ के। पैरेलल किसके हो जाएगा, ये वाली लाइन, ये डीपी लाइन पैरेलल किसके हो जाएगी, बी एफ के। ठीक है, पैरेलल कर दिया, क्यों हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। और यहां से जो हमारा आता है P इज अ, यहाँ पर हमारा होता है जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, FC का। P है मिड पॉइंट है FC का। अब देखो यहाँ पर P मिड पॉइंट किसका है, FC का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरा PF है इक्वल किसके, किसके है, PC के। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो मेरा AP है, AP का मिड पॉइंट क्या है, AP का मिड पॉइंट F था, तो यहाँ पर मैं AF किसके लिख सकता था, FP के। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो मेरा AC है, AC AC किस किस से मिलके बना है, एक AF से, FP से और PC से। ठीक है, 3 पॉइंट से, 3 लाइन से मिलके बना है AC। अब यहाँ पर देखो मैं FP की जगह क्या लिख सकता हूँ, पहले AF का AF लिख देता हूँ, मेरे को AF ही चाहिए इधर। ठीक है, तो मैं FP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, FP की जगह मैं AF लिख सकता हूँ, AF। और PF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, FP लिख सकता हूँ, सॉरी, PF की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, FP। और FP किसके इक्वल है, AF के। ठीक है, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 2 से हमें क्या पता चलता है, जो AF है इक्वल किसके है, FP के, और FP इक्वल किसके है, PC के। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा, FP की जगह हमने AF लिख दिया, और ये इक्वेशन 3, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो और PC की जगह मैंने क्या लिख दिया, AF लिख दिया। अब यहाँ पर देखो AF 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 3AF हो जाएगा इक्वल में AC। अब 3 मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो AF था वो क्या था, 1/3 AC के। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम डायग्राम बना लेंगे इसका, पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर
ऐसे जा रहा है बाइसेक्टर। ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, ये पी क्यू आर एस। हमें ये बताना है जो हमारा पी क्यू आर एस है वो 90 डिग्री वो रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो जो मेरा पी है, आर है, आर है और क्यू है, ये क्या बनाने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये क्या हमारा रेक्टेंगल है। एस ए और डी प्लस में क्या हो जाएगा, ए डी एस, ए डी एस इक्वल क्या होगा, हाफ, ये किसका होगा, हाफ एंगल ए का, एंगल ए का हाफ। और ये क्या बना रहा है, ये किसका हाफ बना रहा है, ए डी एस किसका हाफ बना रहा है, ये हाफ बना रहा है एंगल डी का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस में एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी, तो यहाँ पर हमने एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम क्या होता है 180 पैरेललोग्राम में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ और इनका क्या आ गया 180, कट रहा है तो क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो एस ए डी है प्लस में एंगल ए डी एस है, इन दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एस ए डी प्लस में ए डी एस प्लस में डी एस ए इक्वल में 180। एस ए डी और ए डी एस और ये वाला एंगल का नाम क्या लिखेंगे, डी एस ए। ये एक ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल ए डी एस में। तो वहाँ से मैंने क्या करना, वहाँ से क्या करना है, मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इज 180। ठीक, ये वाला लग गया। अब देखो इनका सम कितना आया था 90, पुट करा डी एस ए इक्वल टू 180 प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो गया, कितना बचेगा हमारा डी एस ए 90 आ जाएगा, डी एस ए क्या आ गया हमारे पास 90। अब देखो डी एस ए इक्वल किसके हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ जो डी एस ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस आर के 90 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। ठीक है, इक्वेशन 1 अपोजिट एंगल बना रहा है। ठीक है, अपोजिट एंगल लिख दो डायरेक्ट। अब ध्यान से देखो अपोजिट एंगल। अब यहाँ से देखो जो मेरा पी क्यू आर, पी क्यू आर ये भी क्या है अपोजिट एंगल बना रहा है, ये वर्टिकली बना रहा था। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या बना रहा है अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये वाला 90 आया, ये इसके 90 आया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था क्यू था, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बना रहे हैं अपोजिट एंगल। यहाँ तक समझ आया। चलो देखो अब आगे, आगे हमारा होगा एस पी क्यू इक्वल में 90। क्यों होगा 90, एज एंगल पी पी एस आर एड एंगल एस पी क्यू, आर आर क्या हो जाएगा को इंटीरियर, और ये हमारी इक्वेशन 3। ये हमारी इक्वेशन क्या आएगी 1, ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो हमारा जो एस पी क्यू है
एंगल एस आर क्यू इक्वल में 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशन से क्या पता चलता है? जो हमारा एस पी एस आर है इक्वल किसके है? पी क्यू आर के इक्वल है एस पी क्यू के इक्वल है एस आर क्यू के। सारे ही क्या आ रहे हैं? 90 डिग्री के आ रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हेंस जो हमारा हेंस पी क्यू आर एस है इज अ रेक्टेंगल प्रूव होता है। नंबर 8 देखेंगे। So that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the side of square also a square। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल है, कौन सी शेप का है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप का, इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है जी। ये है पी, ये है क्यू आर एस। बड़े वाले स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या है? ए बी सी और डी। इसने बोला है ये स्क्वायर है ना, और इसके मिड पॉइंट से जो बन रहा है, इसके मिड से पॉइंट से जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, वो भी क्या है? स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, है ना। ए सी ज्वाइन कर लिया, ए सी को। ठीक है, ज्वाइन ए सी। देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी सी में जो मेरा एस आर होगा, पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, ये पूरा जो मेरा एस आर होगा पैरेलल किसके होगा? ए सी के। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहां से क्या पता चलता है? जो एस आर है वो हाफ है किसका? ए सी का, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये मेरा होता है इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जो मेरा पी क्यू होगा वो क्या होगा? पैरेलल। पी क्यू ये वाली लाइन पैरेलल होगी किसके? ए एस के, ए सी के। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा पी क्यू होगा वो हाफ होगा ए सी के, बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2 रहेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ से देखो, यहाँ पर हाफ ए सी, यहाँ पर भी हाफ ए सी है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर एस आर इक्वल किसके हो जाएगा? एस आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3। अब देखो ध्यान से, पहले तो हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, अब हम ड्रॉ करेंगे कौन सा डायगोनल? ये वाला। ठीक है, ए बी डायगोनल हमने ड्रॉ करा, कंस्ट्रक्ट करा। तो अब इसमें हमारा जो ट्रायंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी। जो हमारा एस पी होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा? डी बी के, और एस पी इज अ हाफ ऑफ डी बी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ये वाला डी सी बी, जो हमारा पी आर आर क्यू होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा? डी बी के, और जो आर क्यू होगा हाफ डी बी के, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5
क्या हो जाएगा, जो एस आर होगा, एस पी होगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि ये भी हाफ डी बी के और ये भी हाफ डी बी के, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड भी ऑल्सो इक्वल हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 6। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से क्या हो जाएगा, हमें मिल चुका है आर एस इक्वल है पी क्यू के, एंड जो एस पी इक्वल है किसके, आर क्यू के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हेंस स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पी क्यू आर एस है इज स्क्वायर, हमारा पी क्यू आर एस है ये भी क्या है, स्क्वायर। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इसलिए मैं थोड़ा आपको कम समझ आया होगा टॉपिक। एक बार आप कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।